पोस्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट जो है हम लोग क्यों करते हैं, तो ये तब करते हैं जब हमें किसी तरह का वहाँ पे परेशानी हो जाता है या चलने फिरने में दिक्कत होता है, और ये ज़्यादातर ओल्ड एजेस में होता है। इसमें नकली जॉइंट लगाया जाता है हिप में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो ये करते ही हैं हम लोग। हिप रिप्लेसमेंट भी दो टाइप का होता है। एक तो सर्जन विल रिप्लेस योर इंटायर हिप विद अ प्रोस्थेटिक जॉइंट। पूरा इंटायर हिप बोन को ही हटा करके वहाँ प्रोस्थेटिक यानी नकली बोन लगाया जाता है। और पार्शियल में जो होता है रिप्लेस करते हैं कुछ पार्ट हिप बोन का, ठीक है। तो एक का हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या पोजीशन देंगे अगर हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे पैर को फैला करके। उसके बाद पिलो रख देंगे दोनों लेग के बीच में। तो एक का बी होगा, एक का बी सिर्फ सी में है, तो यहाँ से ही पता चलता है ये सी आंसर हो गया इसका। उसके बाद पोस्ट लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि हम लोग CSF फ्लूइड को निकालते हैं। अगर मेनिंजाइटिस हो गया है या कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया है दिमाग में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं ये CSF टेस्ट, ठीक है। तो CSF टेस्ट को L3 L4 L4 और L5 के बीच से फ्लूइड निकालते हैं, क्योंकि L1 L2 के पास स्पाइनल कोड का जो है L1 तक ख़त्म हो जाता है स्पाइनल कोड का ग्रोथ, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ फ्लूइड रहता है, जिससे कि सेफ जगह हो गया वहाँ से CSF फ्लूइड निकालने के लिए L3 L4 और L4 L5, ठीक। वहाँ से सब आर्कनोइड स्पेस से फ्लूइड निकाला जाता है। तो पोस्ट लंबर पंक्चर में हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, उसमें सुपाइन पोजीशन 4 से 6 घंटा लेटने को कहा जाएगा। पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी, थायराइड ग्लैंड को अगर हटा दिया गया तो उसके बाद उसको किस पोजीशन में बोलेंगे लेटने के लिए, तो उसको कहेंगे हम लोग सेमी फॉलर पोजीशन, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री में हेड को, बेड का हेड को रखेंगे। उसके बाद सपोर्ट करेंगे उसके नेक को इन न्यूट्रल अलाइनमेंट में। उसके बाद पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, अगर टॉन्सिल जो होता है हमारे माउथ के अंदर उसको हटाया गया, काटा गया, तो उसके बाद उसको हम लोग बोलेंगे साइड में सोने या फिर पेट के बल सोने के लिए। तो वो साइड लाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन, ठीक। एक्यूट अपेंडिक्स में हम लोग क्या मना करते हैं, तो उसमें जो है हम लोग बोलते हैं एनेमा और लग्जेटिव नहीं देना है, वो मना किया जाता है। तो एक का सी तो ए में ही है, तो इसी से पता चलता है इसका आंसर ए हो गया। सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी जो होता है उसमें क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना किया गया होगा। तो उस सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी में जो है हेड को टिल्ट चिन लाइक मेथड नहीं करना, हेड टिल्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि स्पाइन में इंजरी है तो ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा फिर। इपिग्लोटिस इन चिल्ड्रन, ग्लोटाइटिस इन चिल्ड्रन। इपिग्लोटिस जो होता है एक फ्लैप होता है जो हमारे लैरिंग्स फेरिंग्स को कवर करके रखता है, ठीक है, ताकि खाना या सांस ले रहे हैं तो उस टाइम किस गलत पाथवे में खाना ना चला जाए या लैरिंग, तो इसीलिए यूज़ किया जाता है। एपिग्लोटिस होता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, कवरिंग है, ठीक है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करने से मना किया जाएगा, उसका थ्रोट एग्जामिनेशन और टंग एग्जामिनेशन नहीं लेने को कहेंगे, तो डी होगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस किसी को हो गया है, ज़्यादातर पैर में ही होता है, ठीक है। तो बहुत डीप वाले वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है, प्लेटलेट्स बन गए हैं, तो अब उसको वाइग्रस लेग मसाज नहीं लेने को कहेंगे, क्योंकि उससे वो कॉम्प्लिकेशन और बिगड़ सकता है उसका हालत। तो इसका आंसर सी है, ए है। सो विपेल्स प्रोसीड्यूर क्या है, क्या बताता है। विपेल्स प्रोसीड्यूर जो है उसको पैनक्रिएटिक ड्यूडेनेक्टोमी भी कहा जाता है। इसमें जो होता है हेड जो होता है पैनक्रिया का उसको हटाया जाता है, उसमें कुछ डैमेज सिस्ट या कैंसर समथिंग कुछ भी नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, और समटाइम्स उसमें ड्यूडेनम का भी कुछ पार्ट को रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको पैनक्रिएटिक ड्यूडेनेक्टोमी कहा जाता है। तो ये सी होगा इसका।
हार्टमैन प्रोसीड्यूर क्या होता है, इसमें यह एक टाइप का कॉलेक्टोमी है जिसमें कि हम लोग कॉलन और कुछ पार्ट रेक्टम का रिमूव करते हैं। तो हार्टमैन प्रोसीड्यूर में कॉलन और रेक्टम का रिमूव करते हैं। तो ये रिसेक्शन ऑफ रेक्टोसिग्मोइड कॉलन विथ इंडोकोलोस्टोमी होगा। लेट्स प्रोसीड्यूर में क्या करते हैं, इसमें ये जो होता है इसमें करेक्शन किया जाता है जो भी माल फॉर्मेशन हो गया इंटेस्टाइन में बच्चे का। माल रोटेशन का मतलब हो गया कि अपने सही जगह पे इंटेस्टाइन नहीं है, तो उसको सर्जिकली ठीक किया जाता है जिस प्रोसेस से, उसको लेट्स प्रोसीड्यूर कहा जाता है। और वॉल्व्यूलस हो गया कि वो एक के ऊपर एक इंटेस्टाइन चढ़ जाता है, उसको वॉल्व्यूलस बोलते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन है माल रोटेशन का, ठीक है। नीजेंस फंडोप्लिकेशन, इसका यूज़ करते हैं हम लोग GERD में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में। इसको सर्जिकली ट्रीट करने के लिए किया जाता है जब स्टमक का कंटेंट हमारे इसोफेगस में आ जाता है, उसी को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये प्रोसीड्यूर किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक। स्ट्रेंजर एंजाइटी किस एज में होता है? स्ट्रेंजर एंजाइटी जो होता है वो होता है टोडलर्स में। जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उसको टोडलर कहा जाता है। इन्फेंट 0 से 1 ईयर साल के बच्चे, प्री स्कूलर 3 to 6, और स्कूल वाले 6 से 10 या 12 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो एडोलेसेंट आ जाएगा, 10 तक लेते हैं, ठीक, 10 तक स्कूल। तो अगली डकलिंग स्टेज किस एज में होता है? वो होता है स्कूल गोइंग चाइल्ड में। मैजिकल थिंकिंग किस एज में होता है? वो होता है प्री स्कूलर में। और टेरिबल टूज होते हैं इन्फेंट्स में, बी। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट माइंड स्टाइल का है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसको कहते हैं नॉन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट विजिबल। उसको ऑब्जेक्ट लग रहा है कि है जबकि वो हाँ दिख भी नहीं रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है। सी हो गया इसका, सी सिर्फ सी में ही है तो इसका सी हो गया, ठीक है। ईगोसेंटरिज्म का मतलब होता है अनएबल टू सी थिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो जो सोच बना लिया वही सही है। ये पैरेलल प्ले है प्ले विसाइड बट नॉट विथ अदर चिल्ड्रन। खेलो बगल में बट नहीं दूसरों बच्चों के साथ नहीं खेलना है। निगेटिविज्म, चाइल्ड से नो टू असर्ट इंडिपेंडेंस, ठीक। हाइपोनेट्रेमिया का साइन और सिम्टम क्या है? जब हमारे शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है तो उसके कारण सीजर हो सकता है, नोजिया होगा, हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो एक का बी होगा, तो एक का बी तो सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, तो बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद हाइपरकैलेमिया में क्या होता है? हाइपरकैलेमिया में टी वेव हमारा बहुत पीक लेवल पे पहुंच जाता है और मसल्स वीक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो सी। हाइपोकैलेमिया अगर कैल्शियम कम होता है तो पी वेव या तो यू शेप का हो जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है, या फिर फ्लैट हो जाता है। तो ये देखो फ्लैट टी वेव और मसल्स क्रैम्प, ठीक। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? उसमें चॉपस्टिक और टॉर्सो शाइन्स होते हैं मसल्स में, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। विटामिन ए के कारण क्या होता है? इसमें आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जेरोप्थेल्मिया हो सकता है, सी। रतन ए। और विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्बी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं। तो इसका आंसर 43 का आंसर हो गया सी। अब ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो वो किस कारण से होगा? वो होता है मेकोनियम के कारण से। अगर बच्चा का फर्स्ट स्टूल को मेकोनियम बोलते हैं, अगर वो गर्भ में ही बच्चा ने पॉटी कर दिया होगा
तो उसके कारण ग्रीन अपीयरेंस होगा। मेकोनियम ग्रीन कलर का होता है। सबसे पहला स्टूल जो बच्चा पास करता है उसको मेकोनियम कहते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये हो गया मेकोनियम स्टेन लिक्विड। सेफ्रोन होता है तब कलर जब बच्चा का जैसे 37 वीक्स है हमारा नॉर्मल गर्भ में रहने का बच्चे का, बट वो उससे भी ज़्यादा टाइम तक है पेट में ही, निकला नहीं है बच्चा, दर्द हुआ या माता को फील नहीं हुआ, किसी वजह से बच्चा पेट में ही है बहुत लंबे समय तक, तो उसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सेफ्रॉन हो जाता है, उसको पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं। ब्राउन कलर कब होगा? ब्राउन कलर होता है जब इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, बच्चा मर गया गर्भ में ही। गोल्डन कलर होता है जब RH इनकम्पैटिबिलिटी है, RH फैक्टर मैच नहीं कर रहा है माँ का और बच्चे का, तो उसका आंसर क्या हुआ? बी। चलो, चैडविक साइन में क्या होता है? इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइना का और म्यूकस का। सी सिर्फ सी में है। उसके बाद गुडाल साइन में क्या होता है? गुडाल साइड में होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। और हैगार साइन में होता है कंप्रेसिबिलिटी एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइकल इस्थमस, इस्थमस सॉफ्ट हो रहा है। वेलोटमेंट में होता है रिबाउंड ऑफ फीटस व्हेन सर्विक्स इज टैप, सर्विक्स को अगर हम लोग टैप करते हैं तो रिबाउंड हो रहा है फिटस, हाथ पैर मोड़ लेता है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? जब प्लेसेंटा जब एबनॉर्मली नॉर्मली मायोमेट्रियम से कनेक्ट हो रहा है, वो लेयर ज़्यादा अंदर तक डेवलप हो गया होगा तो होता है। तो एक का बी है, तो एक का भी बी में ही है सिर्फ, तो यही आंसर है। सक्सेंचुरिया लॉब क्या होता है? एसेसरी प्लेसेंटल लोब, रिस्क ऑफ रिटेन प्लेसेंटा एंड ब्लीडिंग। मतलब एक से ज़्यादा प्लेसेंटा, जैसे एक लोब होता है उससे ज़्यादा लॉब्स हो गया, दो लॉब्स बन रहे हैं उसमें, उसके कारण खतरा भी है कि पेट में मतलब यूट्रस में प्लेसेंटा रह ना जाए, उससे ओवर ब्लीडिंग हो सकता है। बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है? बैटल डोर प्लेसेंटा होता है मार्जिनल इंसर्शन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड जो इंसर्ट है वो मार्जिनल है, दो पार्ट में डेवलप अलग अलग होगा। बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन क्या हो? बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन हो गया अम्बलाइकल वेसल इंसर्ट इनटू मेम्ब्रेन, अम्बलाइकल वेसल्स जो होता है इंसर्ट है मेम्ब्रेन में, नॉट डायरेक्टली इनटू प्लेसेंटा, रिस्क ऑफ वेसल रप्चर। मतलब बेलामेंटस कॉर्ड में प्लेसेंटा से डायरेक्ट अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच्ड नहीं है, वो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब पूरी तरीके से अंदर तक नहीं कनेक्टेड है, बाहर बाहर से ऊपर से लेयर से कनेक्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सच कंटेंट। अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाओ।